गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट रहेगा। आज हम अपने जो क्लास है उसका बुक चालू करेंगे। दो क्लास जो थी वो इंट्रोडक्शन थी, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। बच्चों ये जो आपका बुक है, इस बुक्स नवबोध प्रकाशन का पेज नंबर आप खोल लो, पेज नंबर 3। ये लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। यानी आज से अपना मेन जो सब्जेक्ट है वो चालू कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि लेखांकन के जो परिभाषा है, ये परिभाषा कोई लीगल नहीं है। लीगल का मतलब ये होता है किसी कानून में लिखा गया नहीं है। अलग अलग जो विद्वान होते हैं वो विद्वान अपने अपने ढंग से अपने अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और ये जो प्रेजेंटेशन है सब अपने प्रैक्टिकल अनुभव और अपने किए गए कामों के आधार पे अलग अलग ओपिनियन देते हैं। तो इसलिए आप लोग लिखना चालू कर दें। लिखना है किसी भी व्यवसाय, किसी भी व्यवसाय के व्यापार, दिख रहा है सबको? किसी भी व्यवसाय के व्यापार में किसी भी व्यवसाय के व्यापार में, ठीक है, वित्तीय सौदे लिखो, ठीक है। वित्तीय सौदों के प्रमाणक और बुक कीपिंग के माध्यम से वैधानिक विधि
से वर्गीकृत करते हुए सारांश बनाना ठीक है। और परिणाम की व्याख्या करने की कला है। बच्चों ये आपके बुक्स में पूरे बुक्स का समरी है और समरी के आधार पे बुक कीपिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यवसाय के व्यापार में वित्तीय सौदे के प्रमाणन और बुक कीपिंग के माध्यम से वैधानिक विधि से माध्यम 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 कर लीजिए और वैधानिक विधि से वर्गीकृत करते हुए सारांश बनाना, परिणामों की व्याख्या करने की एक कला होती है। अब इस परिभाषा से कितने बच्चे हैं जो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? कोई बताएगा? एक एक करके बताओ कितने बच्चों को ये जो मैंने परिभाषा लिखी है इसमें क्या समझ में आ रहा है? जी सर, नहीं आया। बिल्कुल सही बात है। यह परिभाषा अपने आप में परिभाषा नहीं कहना चाहिए, ये अर्थ है। अर्थ और परिभाषा में अंतर होता है। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है जो लीगल नहीं है, मतलब ये कोई कानून में लिखा गया नहीं है। जो अपने जो पुराने व्यक्ति हैं जिन्होंने फील्ड में काम किया है उनके अनुभव से एक समरी निकाली गई है कि अकाउंट का मतलब क्या होता है। और परिभाषा का मतलब ये होता है, जो डेफिनेशन ये होता है कि जो लीगल हो, जो कानून में लिखी गई हो। तो आप अपने दिमाग में एक चीज रखिए कि ये जो अकाउंट का परिभाषा अर्थ होता है, ये अर्थ लीगल नहीं होते। आप अपने ढंग से भी प्रस्तुत कर सकते हैं, इसका कोई वैधानिक परिणाम नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें से कितने बच्चे लोग इस परिभाषा से समझे हैं? नहीं समझ में आए? ठीक है, मैं बताता हूं। इसमें इतने शब्द हैं कि इन एक एक शब्दों को आपको समझने में कम से कम हमको 3 क्लास लगेगी। और ये जो जितने भी शब्द हैं ये बेसिकली मोर प्रैक्टिकल है। जैसे कि अब मैं आपको पूछूं फर्स्ट वर्ड व्यापार, ठीक है? आपको नहीं करना है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये करना नहीं है आपको। दूसरा है व्यवसाय। आप एक इस परिभाषा से मेरे को व्यापार का मीनिंग बता और व्यवसाय का मीनिंग बताइए। कोई बताएगा? एनीबॉडी? कोई भी स्टूडेंट? नहीं बता पाओगे ना? तो बता इसलिए नहीं पाओगे क्योंकि ये जो परिभाषा है बच्चों, अर्थ है, ये इसमें बहुत सारे मीनिंग है जिसके मीनिंग का अर्थ आपको नहीं पता। पहले क्लास में बताया था वित्तीय सौदे क्या है, ये तीसरा वर्ड है। इसको इंग्लिश में वाउचर बोलते हैं, ठीक है? ये चौथा वर्ड है, प्रमाणक वाउचर।
पांचवा वर्ड है बुक कीपिंग। छठवां वर्ड है वैधानिक विधि। सातवां शब्द है वर्गीकृत। आठवां शब्द है और नौवां शब्द है। टोटल कितने में शब्द आ गए? टोटल 9 शब्द आ गए। अब हमको जो है इन 9 शब्दों को एक एक करके समझना है। जब तक आप इन 9 शब्दों को नहीं समझेंगे तब तक पूरे अर्थ नहीं समझ में आएगा आपको। तो इसको आप यहां से हाँ जी, नहीं बच्चों, ये 3 क्लास चलेगी। कितनी क्लास? मिनिमम 3 क्लास। 3 क्लास में ही आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग जो है पहला जो शब्द है, ठीक है, पहला मैंने किया है वो है व्यापार। नहीं, एक एक करके बताऊंगा मैं सबको, एक एक मीनिंग। आपके जो बुक है उसमें आप जाएंगे तो फर्स्ट है शब्दावली, ठीक है, टर्मिनोलॉजी। ये आपका पूरा कवर हो जाएगा, इसको अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं। इसीलिए मैंने आपके बुक्स में जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि इसमें जो है पूरा व्यवहारिक तौर पे सारे शब्दों आया नहीं है, ठीक है। तो चले चलते हैं। पहला शब्द आया अपना व्यापार। आपके बुक्स में इंग्लिश में लिखें ट्रेड। ट्रेड, ठीक है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? ट्रेड मतलब क्या? ट्रेड मतलब होता है वस्तु। ध्यान देना, इसमें भी शब्द आएंगे। एक है वस्तु, वस्तु और वस्तु और सेवा, ठीक है। वस्तु और सेवा का क्रय ऑब्लिक विक्रय। क्रय और विक्रय ब्रैकेट में डाल दो आप। सेल परचेस, सेल और परचेस, ठीक है। PUR परचेस, सेल। वस्तु और सेवा का क्रय विक्रय लाभ के उद्देश्य से, लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। अब अकाउंट करने के लिए जो मेन जो अकाउंट, हम जिसका अकाउंट करेंगे उसके लिए सबसे प्रथम क्या होना चाहिए? ट्रेड। अब ट्रेड का मीनिंग है वस्तु और सेवा का क्रय एवं विक्रय लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। अब वस्तु किसको कहते हैं, कोई बताएगा? वस्तु का मतलब होता है बच्चों कि कोई सामग्री, सामग्री मतलब जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, सामग्री। सामग्री को हम वस्तु कहेंगे। सामग्री मतलब इसको गुड्स,
वस्तु, गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामग्री, सामग्री का मतलब होता है जिसको हम छू सकते हैं। तो आप सीधा लिख सकते हैं सामग्री। नहीं बेटा, इसका वाइड डेफिनेशन होता है। ये वाइड, आप गुड का मीनिंग क्या होता है आपको एकदम समझना है ना, तो आपको गुड एंड सर्विस एक्ट है जो अभी 2017 में है, उसमें एग्जैक्ट मीनिंग बताया। मैं आपको एक एग्जांपल करने के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे प्रथम है कि जब हम अकाउंट करेंगे तो वो जिसका अकाउंट करेंगे उसका ट्रेड होनी चाहिए। ट्रेड का मतलब ये है कि वो व्यक्ति कोई चीज, कोई वस्तु क्रय भी करे और विक्रय भी करे, मतलब सेल और परचेस होना चाहिए। तो उसके लिए हमको अकाउंटिंग करने के लिए क्या है, हमारे पास कोई स्टॉक होनी चाहिए। स्टॉक मतलब सामग्री होनी चाहिए, सामग्री और चीज होना चाहिए। तो सर्वप्रथम अपने पास जब तक कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, तब तक आप उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने पास गुड होनी चाहिए। अब दूसरा है सेवा, सर्विस। सर्विस कोई बताएगा सर्विस का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी, कोई भी? जी बिल्कुल सही। सर्विस, इसको आप जो है आप पेशा, इसको हिंदी में पेशा कहते हैं, पेशा। ठीक है, सर्विस, पेशा, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल वर्क। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर आपको सलाह देता है, तो जो वो सलाह देता है उसमें कोई वस्तु शामिल नहीं होती, ना ही कोई चीज शामिल होती है। वो आपको एडवाइस करेगा, तो जो एडवाइस करेगा उसको हम सर्विस कहते हैं। तो जो आप डॉक्टर है, वकील है, ठीक है, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, इंजीनियर है, इनका काम रहता है कि आपको एक एडवाइस देना, उस एडवाइस के आधार पे आप काम करते हैं। तो बुक्स दोनों की ही बनाई जाती है, एक वस्तु की भी बनाएगी, इसकी भी बनाई जाती है। तो डॉक्टरों का क्या होता है? डॉक्टरों का होता है कंसल्टेंसी फीस, वकीलों का कंसल्टेंसी फीस होता है, इंजीनियरों का होता है कंसल्टेंसी फीस। आप जब जाएंगे तो इनका इनका फीस होता है, जिसको हम लोग कंसल्टेंसी फीस कहते हैं। तो जब भी आप इनका बुक बनाए तो इसके में कंसल्टेंसी फीस रिसिप्ट होगा, सेल के जगह में कंसल्टेंसी फीस आ जाती है। और इनके में कोई परचेस नहीं रहते, ना ही ये किसी को फीस देते, ये केवल अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं और सैलरी खर्चा होती है। तो हम जब भी अकाउंट करें तो अकाउंट के लिए अपने को ट्रेड होना जरूरी है, और ट्रेड के लिए गुड्स और सर्विस दोनों का दोनों, या तो ये हो या ये हो, दोनों में से किसी एक चीज का अपना अकाउंटिंग करते हैं। समझ गए? नहीं बेटा, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, इतने ही समझो, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं पूछना, क्योंकि मैं डीप में यदि पढ़ाने जाऊं तो आप बहुत लंबी चली जाएगी। बस इतने ही समझो कि जब भी गुड हो तो गुड कोई सामग्री होनी चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए जिसको हम छू सकते हैं। और सर्विस का मतलब है कंसल्टेंसी, सलाह देना। जब भी हम किसी को सलाह देते हैं तो सलाह में कोई सामग्री और चीज शामिल नहीं होते। तो अकाउंटिंग का फर्स्ट चीज होनी चाहिए ट्रेड। समझ में आया? लिख लो, हो गए सबका? ठीक। दूसरा वर्ड है व्यवसाय। सर ये तो ट्रेड वही लग रहा है और व्यवसाय भी वही लग रहा है, दोनों में क्या अंतर है? नहीं बच्चों, दोनों में बहुत अंतर है। अंतर ये है कि आप इंग्लिश में समझो, मैंने हिंदी में इसको लिखा है, मैं चाहता तो इंग्लिश में भी लिखा सकता था। ट्रेड और ये है बिजनेस। तो व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस।
सर ये तो समझ में आ गया, ट्रेड। ट्रेड अकाउंट करने के लिए एक चीज होनी चाहिए, एक होनी चाहिए गुड या सर्विस होगा। अब आता है बिजनेस। क्या वो बिजनेस है? चलिए, आपके पुस्तक में जो परिभाषा लिखी हुई है, नहीं बेटा मैं नोट से नहीं दूंगा, आपके जो बुक है बुक से ही कंप्लीट कराऊंगा। क्योंकि क्या है, मैं यदि नोट से दूं और नोट से मैं अपने शब्द जो लिखूंगा वो शब्द आप एग्जाम में लिखोगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो इस बुक को ही प्रिफर करेगा, इसलिए नोट से उम्मीद नहीं करना। इसका अर्थ है वैधानिक कार्य। वैधानिक कार्य। वैधानिक कार्य जो लाभ अर्जित के लिए किया जाता है, जो लाभ के लिए हो, कोई भी वैधानिक कार्य। वैधानिक का मतलब क्या होता है? बताओ, नहीं मालूम तो मैं इंग्लिश में एक वर्ड लिख देता हूं बच्चों, अब बताना। लीगल। लीगल वर्क। लीगल वर्क। लीगल वर्क लीगल वर्क होता है कि जो भारत सरकार ने कानून बनाई है, उस कानून के अंतर्गत, उस कानून को आधार लेते हुए, बहुत सारे कानून हैं, उन कानूनों के आधार पे हम कोई व्यापार करते हैं, जो व्यापार निगमित करती है कानून से। अब निगमित करती है कानून से मतलब क्या है? वैधानिक का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट उस ट्रेड को अप्रूव करे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ग्रोसरी का शॉप है, आप राइस परचेस करते हैं, सेल करते हैं, उसमें कोई अनलीगल चीज नहीं है, ठीक है। पहला, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आप मेरे को एक बताइए, एक ग्रोसरी, एक शॉप है ग्रोसरी का जो परचेस सेल करती है, तो ग्रोसरी गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव है, आप ग्रोसरी का बिजनेस कर सकते हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप नहीं है गवर्नमेंट का। आपके पास जितने भी दुकान दिख रहे हैं या जितने शॉप दिख रहे हैं, जितने फैक्चरिंग दिख रहे हैं, सारे लीगल में कवर होते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये तो वैधानिक कार्य है, तो अवैधानिक क्या है? अनलीगल चीज क्या है? तो अनलीगल चीज मैं बताता हूं बच्चों कि अनलीगल चीज क्या होता है। अनलीगल बिजनेस, अनलीगल बिजनेस है गांजा, शराब। नहीं, इसमें सवाल उठेंगे मुझे मालूम है, शराब, ठीक है। अब कहना चाहिए जैसे सुरक्षा का सामान है, सुरक्षा का यानी बम, बम बनाने की फैक्ट्री है। ये जो बिजनेस है ये आप नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट आपको अप्रूवल ना दे।
अप्रूवल। जैसे कि मान लीजिए आप इसका बेचना चाहते हैं, ठीक है, गांजा, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। उस लाइसेंस का फीस रहता है। स्टेट गवर्नमेंट आपको इसके लिए एक सर्टिफिकेट देगी कि आप बेच सकते हैं, आपको अधिकृत किया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। दूसरा, ये आप जानते ही हैं कि ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं मिलता। ये अनलीगल है पूरी तरह। ये गवर्नमेंट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल है, ठीक है, गवर्नमेंट का इस पे कंट्रोल है, गवर्नमेंट ही बनाती है। बाकी आप बना के देखिए। दूसरा है वाइपन, कहना चाहिए हथियार। ये सब जो बिजनेस है ये अनलीगल बिजनेस होते हैं। ये गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी तभी होगा। ठीक है।